Cold Lava Studio. Welcome to your new beginning. कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि सारे ज़ोडिएक साइंस में सबसे प्रैक्टिकल लोग इसी राशि के होते हैं। अगर आप मकर राशि के हो तो आपके लिए क्या चीजें सही रहेंगी, कौन से कलर्स, कौन से नंबर्स लकी रहेंगे, ये इस वीडियो में आज डिस्कस करेंगे। अगर आपके कोई फ्रेंड्स मकर राशि के हैं, आपके कोई रिलेटिव्स, आपके कोई पार्टनर्स अगर इस राशि के हैं, सो व्हाट यू शुड डू टू मेक योर रिलेशनशिप बेटर विद देम। आप किस तरह से अपनी रिलेशनशिप को एनहांस कर सकते हो, उनको किस तरह से आप डीपर उनको समझ सकते हो, ये इस वीडियो में आज हम एक्सप्लोर करेंगे। जैसे मैंने कहा, मकर राशि के लोग बहुत ही प्रैक्टिकल होते हैं, किसी भी चीज के बहाव में नहीं जाते। दे आर नॉट ड्रिवन बाय इल्यूजन्स। कई सारे राशि के लोग, फॉर एग्जांपल कैंसेरियंस और लियोस, दे आर वेरी ड्रीमिंग, बट कैप्रिकॉर्न्स आर नॉट। दे आर वेरी वेरी प्रैक्टिकल। दे नो देयर रियलिटी, दे आर वेरी ग्राउंडेड, दे हैव एनालिसिस ऑफ द एंटायर सिचुएशन और उसी तरह से वो सारी चीजें नाप तोल के ही आगे चलते हैं। लेकिन उनमें एक टेंडेंसी होती है अपने आप को बहुत अंडरमाइन करने की। इसलिए कैप्रिकॉर्न्स कई बार एक मेलंकॉली एक्सपीरियंस करते हैं, एक डिप्रेसिव स्टेट में होते हैं, कहीं ना कहीं अपने इमोशंस को जाहिर नहीं करते हैं और बहुत इमोशनल नेगेटिविटी को एक्सपीरियंस करते हैं। ये इसलिए होता है बिकॉज उनकी इमोशनल सेंटर्स बहुत ही स्ट्रांग होते हैं, बहुत ही सेंसिटिव होते हैं और अपनी बातें वो इजीली लोगों के साथ एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, बिकॉज ऑफ विच दे एक्सपीरियंस सच नेगेटिव इमोशंस। कैप्रिकॉर्न्स बहुत ही सेल्फ कंट्रोल भी होते हैं और इसीलिए एक बात है कि वो किसी के भी सामने अपने आप को नीचा नहीं दिखाएंगे, अपने आप को वीक प्रेजेंट नहीं करने देते हैं। इसकी वजह से अपने आप के अंदर बहुत सारी बातें दबाए रखते हैं और दैट इज वन ऑफ द रीजंस व्हाई दे एक्सपीरियंस अ लॉट ऑफ मेलंकॉली। कैप्रिकॉर्न्स आर वेरी वेरी हेल्पफुल, वेरी वेरी टॉलरेंट और साथ ही साथ गाइडेंस देने में भी बहुत अच्छे होते हैं। किसी भी चीज को वो बहुत टॉलरेट करते हैं। अगर आप उनके साथ झूठ बोलो, आप उनके साथ मैनिपुलेट करो, किस हद तक वो टॉलरेट करेंगे। लेकिन उनकी टॉलरेंस का मतलब ये नहीं है दे कैन टेक देम फॉर ग्रांटेड। वो इस तरह से डिस्कनेक्ट भी हो सकते हैं। दे आर वेरी स्ट्रांगली कनेक्टेड, एट द सेम टाइम द नेक्स्ट मोमेंट दे आर डिस्कनेक्टेड। और एक बार कोई भी कैप्रिकॉर्न आपसे डिस्कनेक्ट हो गया, देयर इज नो टर्निंग बैक टू दैट फ्रेंडशिप, देयर इज नो टर्निंग बैक टू दैट रिलेशनशिप। इसीलिए अगर आपके पार्टनर्स, आपके पेरेंट्स कैप्रिकॉर्न राशि के हैं, तो उनके साथ रिश्ते आपको बहुत ही स्ट्रांगली और बहुत ही अच्छे से मेंटेन करने हैं। डोंट टेक दिस पीपल फॉर ग्रांटेड, बिकॉज कई हद तक दे कैन पुट अप विथ यू, बट एट द सेम टाइम एक बार उन्होंने पीठ घुमा दी, देयर इज नो लुकिंग बैक टू दैट। इस राशि के लोगों का नेचर बहुत ही स्टबर्न भी होता है। एक बार कोई बात तय कर ले तो बस कह दी, पत्थर की लकीर मानी जाती है। एट द सेम टाइम बहुत सस्पिशियस, अब कुछ भी उनके सामने कहो, कुछ ना कुछ उनके मन में शक रहेगा। इसलिए उनके सामने कोई भी बात करते वक्त प्लीज स्टेट वेल रिसर्च्ड फैक्ट्स। कहीं की भी कहीं सुनी बातें उनके सामने मत बताइए विदाउट वेरीफाइंग एनीथिंग। प्लीज डोंट शेयर एनी इंफॉर्मेशन विद देम, बिकॉज एक बार उनके मन में डाउट बैठ गया कि आप बस ऐसी वैसी बातें करते हो या आप बहुत ड्रीमी हो, तो वो हर वक्त आपके ऊपर शक कर सकते हैं और वो चीज ना हो। इसलिए जब भी आप कैप्रिकॉर्न राशि के लोगों के साथ बात करते हो, डू अ वेल रिसर्च कॉन्वर्सेशन एंड दैट विल हेल्प यू एस्टैब्लिश अ ग्राउंडेड रिलेशनशिप विद कैप्रिकॉर्न्स। कैप्रिकॉर्न लोगों के लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं होता है। वो अपने आप के लिए बहुत हाई स्टैंडर्ड्स रखते हैं और उनको अचीव जरूर करते हैं। एक बात है, कैप्रिकॉर्न्स आर क्लोज्ड बुक्स टिल यू अर्न देयर ट्रस्ट। आप कितनी भी उनसे इमोशनल बातें करो, वो खुलकर आपसे बात नहीं करेंगे। इसलिए अगर आपके फ्रेंड्स या रोमांटिक पार्टनर कैप्रिकॉर्न्स है, तो आपको ये तैयारी रखनी है, डोंट एक्सपेक्ट टू मच ऑफ एक्सप्रेशन एंड डोंट एक्सपेक्ट टू मच ऑफ लवी डवी अफेयर्स फ्रॉम देम। वो कभी भी रोमांटिक नहीं बनेंगे, बिकॉज दैट इज नॉट देयर बेस्ट सूट। कैप्रिकॉर्न्स कैन डेफिनेटली एक्सप्रेस देयर लव इन एक्शन। आपके लिए चीजें खरीदेंगे, आपको सटली इनडायरेक्टली कुछ ना कुछ वो हिंट देंगे, लेकिन वो कॉन्फ्रंटेशनलिस्ट नहीं होते हैं। उनसे रोमांटिक चीजें एक्सपेक्ट मत करो। अगर आप एक्सेसिवली रोमांटिक हो, एक्सेसिवली एक्सप्रेसिव हो, तो कैप्रिकॉर्न्स मे नॉट बी द बेस्ट मैच, बिकॉज आपको कहीं ना कहीं अपनी एक्सपेक्टेशंस को थोड़ा सा ग्राउंड करने की जरूरत पड़ेगी। एट द सेम टाइम दे आर वेरी वेरी डोमिनेटिंग। उन्होंने कहा तो वो बात करके ही रहेंगे। डिसीजंस हो, खाने पीने की बात हो, बाहर कहाँ जाना है, कहाँ घूमने जाना है, किस तरह से करना है, ये सारे डिसीजंस वही लेंगे। वो अपने कंफर्ट से हटना पसंद नहीं करते हैं।
थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे, लेकिन आप उनको कोई भी चीज ऐसी कहो जो बहुत ही उनके आउट ऑफ कंफर्ट है, वो कभी नहीं मानेंगे, ना आपको करने देंगे, या फिर दे विल वांट यू टू डू इट ऑन योर ओन एंड नॉट इन्वॉल्व देम एट ऑल। सो इसीलिए कोलैबोरेटिव स्किल्स या कोलैबोरेटिव वर्क अगर करना है, आपको कैप्रिकॉर्न राशि के लोगों की तरफ झुकना पड़ेगा, ताकि उसमें कोई क्लेश या किसी भी तरह की आर्ग्यूमेंट्स ना हो, किसी भी तरह की नेगेटिव थॉट्स या नेगेटिव कॉन्वर्सेशंस ना हो। इसलिए आपको थोड़ा सा झुक के या थोड़ा सा संभल के ही चलना पड़ेगा। बहुत ही लॉजिकल थिंकिंग के लोग होते हैं, बहुत ही स्मार्ट होते हैं, बहुत ही एनालिटिकल लोग होते हैं। इसलिए आप कोई भी चीज कहो, उनको किसी भी चीज के लिए उकसाओ, जल्दी से उकसेंगे नहीं, जल्दी से आपकी बातों में नहीं आएंगे। दे विल थिंक वेरी वेरी केयरफुली अबाउट इट एंड देन दे विल एक्ट ऑन टू दैट थिंग। अगेन, कैप्रिकॉर्न्स आर नॉट वेरी गुड एट एक्सप्रेसिंग। तो अगर आप कैप्रिकॉर्न हो और आपको कभी भी इमोशनल हैवीनेस फील होती है, तो आपको अपने इमोशंस को जर्नल करना बहुत सही रहेगा। अगर आप अपनी बातें किसी के सामने रखना पसंद नहीं करते हो या बताना कंफर्टेबल नहीं मानते हो, तो एक पेपर लेके अपने इमोशंस को लिखिए। कोई इंसिडेंट होता है, कोई इवेंट होता है, तो उसके बारे में लिखिए। क्या आपको ट्रिगर कर गया, किस चीज की वजह से आप परेशान होते हो, आपको कैसे महसूस हो रहा है, उसके बारे में लिखिए। तो आप खुद उसको अंडरस्टैंड कर पाओगे और उस इमोशन को मैनिपुलेट कर पाओगे। आपको ज्यादा देर मेलंखोली में या सेल्फ लैमेंटिंग में नहीं रहना पड़ेगा। एट द सेम टाइम, अगर आपके कोई फ्रेंड्स कैप्रिकॉर्न है, आपके कोई फ्रेंड्स या आपके रिलेटिव्स उस राशि के हैं, तो आप भी समझिए कि उनको कौन सी बातें ट्रिगर कर जाती है, कब उनके साथ किस तरह से बिहेव करना है, कौन सी बातों को अवॉइड करना है, कौन सी बातों को आपको ज्यादा उनके सामने नहीं कहना है जो उनको ट्रिगर करे। ये चीज के बारे में आपको भी थोड़ा सा सेंसिटिव रहना पड़ेगा। कैप्रिकॉर्न्स का रूलिंग प्लैनेट होता है सैटर्न और द एलिमेंट अर्थ। इसलिए कैप्रिकॉर्न के लोग बहुत ही ग्राउंडेड होते हैं, लेकिन जितने ग्राउंडेड होते हैं उतने स्टबर्न भी होते हैं, बिकॉज उनको अर्थ की एनर्जीज बहुत ज्यादा ब्लेस्ड है। दे आर वेरी वेरी स्टबर्न। तो उनको किसी भी चीज में कन्विंस करना इजी नहीं होता है। उनकी एक ना बस एक फाइनल नो हो जाता है। उनके लिए लकी नंबर होते हैं 2, 9 और 8। तो अगर आप कैप्रिकॉर्न हो तो 2, 9 और 8 ये 3 नंबर आपके लिए बहुत लकी है। आपको किसी भी चीज की शुरुआत करनी है, आपके लिए कोई कंपेनियन ढूंढने हैं, या अगर आपको कोई चीज खरीदनी है, हाउस नंबर, कार नंबर है, तो इनकी टोटल इन 3 नंबर में से कुछ होगी तो आपके लिए बहुत फायदा होगा। सेकेंडली, आपके लिए जो लकी डेज है वो है फ्राइडे, थर्सडेज एंड सैटरडेज। कोई भी नया काम, नई शुरुआत आपको करनी है, फ्राइडे, सैटरडे और थर्सडेज, इन 3 चीजों को करिए। आपके लिए बहुत सही होगा, आपके लिए बहुत ही लकी होगा, और आपके लिए बेस्ट कंपेनियंस होंगे वर्गो राशि के लोग। कैप्रिकॉर्न्स अगर लॉयर्स है, टीचर्स है, तो ये प्रोफेशंस उनके लिए बहुत अच्छे होते हैं। किसी भी फील्ड में जहां पर वो लोगों के साथ इंटरैक्ट करते हैं, कॉर्पोरेट ट्रेनिंग हुआ, बिहेवियरल कोचिंग हुआ, या लॉजिकल थिंकिंग जहां पर होता है, वो जॉब्स उनके लिए बहुत सही है। लेकिन जहां पर एनालिटिकल थिंकिंग है, मैथ इन्वॉल्व है, जहां पर बहुत हाई वैल्यू डिसीजंस होते हैं, वैसे जॉब्स में थोड़े से चैलेंजेस आ सकते हैं। इसलिए आपको अगर प्रोफेशन सिलेक्ट करना है तो ऐसा प्रोफेशन सिलेक्ट करिए जहाँ पे आप किसी को नॉलेज दे रहे हो, इंफॉर्मेशन दे रहे हो, या लोगों की बातें समझ रहे हो, लोगों के साथ काम कर रहे हो। पीपल स्किल इज योर स्ट्रेंथ। अगर आप कैप्रिकॉर्न राशि के हो और आपको इनमें से कोई भी ट्रेड्स मैचिंग नजर आते हैं, तो हमें कमेंट्स में जरूर लिख के भेजिएगा। अगर आपके कोई फ्रेंड्स या रिलेटिव्स कैप्रिकॉर्न है, इनमें से कोई भी ट्रेड्स उनसे मैच हो रहे हैं, तो प्लीज लेट अस नो। हम आपको गाइड करेंगे व्हाट विल बी द बेस्ट वे ऑफ ओवरकमिंग दोस एंड हाउ विल यू बैलेंस दोस थिंग्स। अगर आपको कैप्रिकॉर्न राशि के बारे में और कोई जानकारी चाहिए, या आपको समझना है अपनी कंपैटिबिलिटी के बारे में, तो हमें जरूर डीएम करिएगा। और ये वीडियो जरूर शेयर करिएगा उनके साथ जिनको इस वीडियो का फायदा हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप यू लाइक दिस पर्टिकुलर वीडियो एंड सी यू सून नेक्स्ट टाइम। सेंडिंग यू अ लॉट ऑफ लव एंड लाइट।